डायनासोर्स की फैमिली में टी-रेक्स को सबसे खतरनाक और बहुत ही जीनियस माना जाता है, क्योंकि अब तक मिलने वाले डायनासोर्स में टी-रेक्स का दिमाग सबसे बड़ा पाया गया है। और जीनियस होने के साथ साथ ये खतरनाक शिकारी सोशल एनिमल भी है, यानी ये अपने जैसे कई टी-रेक्स के साथ मिलकर शिकार करता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शेर की, तो वो भी सरप्राइजिंगली एक सोशल एनिमल है, यानी बिल्लियों के खानदान में शेर एक ऐसा वाहिद जानवर है जो ग्रुप में रहता है और ग्रुप में रहते हुए शिकार भी करता है। ये न सिर्फ जीनियस है बल्कि बहुत ही बहादुर और जिद्दी भी है। अपनी जिद पर आ जाए तो ये अपने से कई गुना और वजनी जानवर को शिकार करके मार सकता है, जिसका सबूत हमें 1996 में एलिफेंट अटैक से मिलता है, जिसमें शेरों के एक ग्रुप ने कई महीनों तक अपने से कई बड़े जानवर और एक एडल्ट एलिफेंट को मार गिराया था। इसके लिए लायंस के जिद्दी ग्रुप ने एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे महीने तक उस पर अटैक किया था और आखिरकार उसका शिकार कर ही लिया। जिससे ये साबित होता है शेर एक बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी जानवर है, जो वैसे तो शिकार नहीं करता मगर अपनी जिद पर आ जाए तो शिकार को मार कर ही दम लेता है। तो फिर क्या होगा अगर एक जीनियस का दूसरे जीनियस से मुकाबला होता है, यानी कि एक लॉयन का टी-रेक्स। वैसे तो इन दोनों की ताकतों को देखकर इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है, मगर अजम्पशन के तौर पर कितने लॉयंस एक टी-रेक्स को मार सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम टू फैक्ट्स 5। तो भाई, जंगल का बादशाह शेर है तो जरूर, मगर ये कभी भी अपने से बड़े जानवर पर जानबूझकर हमला नहीं करता। वो अलग बात है कि इससे कई गुना बड़ा जानवर थका हुआ हो या बहुत ज्यादा जख्मी हो या बहुत बीमार हो चुका हो, तो ऐसी ही सूरत में शेर मिलकर उस पर हमला करते हैं। पर अगर अपने से बड़ा या ताकतवर जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त हो, चाकू चौबंद नजर आ रहा हो, तो शेर अमूमन उस पर हमला नहीं करते बल्कि उससे जान बचाकर भाग लेते हैं। तो इन्हें पता है अगर गेंडे, हाथी या जिराफ पर ये हमला करेंगे जो इनसे कई गुना बड़े हैं, तो ये उनकी गर्दन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शेर के हमला करने की दो ही टैक्टिक्स होती हैं। नंबर 1 ये है, ये उसे खूब भगा भगा कर थकाए, उसके बाद वो लड़खड़ाने लग जाए और जैसे ही गिरे ये उस पर हमला कर दें और उसकी गर्दन पकड़ लें। दूसरी टैक्टिक ये है कि ये सफोकेट करते हैं, यानी डायरेक्ट गर्दन पे हमला करते हैं और उसका गला घोंट देते हैं, जिससे उसकी मौत वाकई हो जाती है और ये उसको खा जाते हैं। तो अगर एक जिराफ या हाथी जिनकी गर्दनें बहुत ऊंची हैं, तो ये उन तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि उनको थकाए नहीं, वो नीचे भी नहीं गिरते और अक्सर जवाबी हमला कर देते हैं, जिससे या तो शेर की हड्डियां टूटती हैं या वो खुद इस दुनिया से निकल लेते हैं। पर यहाँ बात हो रही है टी-रेक्स की, जो खुद एक शेर से डरकर भागेगा नहीं बल्कि जवाब में शेर पर हमला भी करेगा, और कोई हल्का फुल्का हमला नहीं बल्कि वो हमला शेर से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। टी-रेक्स इतना स्ट्रांग है कि वो अपने एक बाइट से शेर की गर्दन को अलग कर सकता है। यानी अगर सही निशाने पर टी-रेक्स का हमला बैठ गया तो उसके मुंह में शेर की गर्दन होगी और धड़ उससे नीचे। पर क्या हो अगर बहुत सारे शेर मिलकर किसी टी-रेक्स पर हमला करें? फिर भी मसला वही होगा। हाथी और जिराफ की तरह टी-रेक्स लंबा है और शेर से ज्यादा बड़ा है, और इसको गिराए बिना इसको काबू करना नामुमकिन है। यानी टी-रेक्स को बहुत देर तक भगाना पड़ेगा, जब तक वो थक ना जाए, उसको गिराना दिया जाए, तब तक शेर उन पर काबू पा नहीं सकते। और उस वक्त तक दर्जनों शेर मौत के घाट उतर चुके हैं। यानी अगर 30 से 40 शेर मिलकर टी-रेक्स पे हमला करें तो जवाब में बहुत सारे शेर मर जाएंगे, जिसके बाद ही टी-रेक्स थकेगा या वो गिरेगा या जवाबी हमला करने की सलाहियत नहीं रखेगा, जिसके बाद शेर उस पर काबू पा सकते हैं। और टी-रेक्स की एक वार से शेर मर जाएगा या उसकी एक दुम के झटके से भी शेर की हड्डी पसली टूट सकती है। पर अगर ये मान लिया जाए कि शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और वो टी-रेक्स को बिना मारे ना छोड़ना चाहे, तो फिर क्या होगा? तो ये फाइट बढ़ती जाएगी जब तक टी-रेक्स थक ना जाए, और उसके बाद अगर टी-रेक्स गिरता है उसकी बॉडी पर एक ही ऐसी जगह है जो बहुत नर्म है, क्योंकि टी-रेक्स की खाल भी बहुत ज्यादा सख्त होती है। जैसे हाथी की होती है उसी तरीके से टी-रेक्स की खाल भी बहुत ज्यादा सख्त है, जिसको काटने के लिए शेर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके जबड़े इसकी सलाहियत नहीं रखते कि वो उसको काट कर बहुत ज्यादा जख्मी कर दें या उसके गोश्त को बाहर निकाल दें। एक ऐसी जगह है टी-रेक्स में जिस पर हमला करके उसे मारा डाला जा सकता है, और वो है उसका पेट। यानी उसके बैली पर अगर बहुत सारे शेर मिलकर हमला करें तो टी-रेक्स की जान ली जा सकती है, मगर उस वक्त तक एक टी-रेक्स को मारने के लिए बहुत सारे शेर अपनी जान से जा चुके होंगे। पर थैंक गॉड टी-रेक्स आज दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अगर शेरों का ये हाल करते तो हम इंसानों का क्या होता। शायद आप सोच रहे हो कि इंसान गोली मारकर उसे हलाक कर देता, मगर ये डायनासोर्स आपको इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने की जहमत ही नहीं देते। यानी ऑटोनोमस मोबाइल के दौर में जब बंदूकों के बनने का आगाज हुआ, उस वक्त तक आप पहुंच ही नहीं पाते, डायनासोर्स आपका खात्मा कर चुके होते। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल